सो हाई एवरीवन, वेलकम टू माई न्यू वीडियो। सो काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ एंड दिस वीडियो इज़ रिगार्डिंग द चेंज इन वेदर। और जो चीज़ें मेरे साथ अभी रिसेंटली हुआ उसके रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं दिल्ली NCR साइड में रहता हूँ, मेरठ की साइड रहता हूँ। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मथुरा टू मेरठ एंड रात के 1 से 2 बज रहे थे। तो आप जानते हो 2-4 दिन पहले काफ़ी गर्मी थी और एकदम से ही आपका जो टेम्परेचर है बहुत ड्रॉप हुआ है और ठंड चालू हो चुकी है, जिसकी वजह से स्मॉग फॉग इसकी सिचुएशन हमें पता चल रही थी। सो द वीडियो इज़ रिगार्डिंग द इंसिडेंट विच आई फेस्ड रिसेंटली। सो आई वॉज ट्रैवलिंग फ्रॉम मथुरा टू मेरठ, जहाँ पे आपका एक्सप्रेस वेज आता है। एक तो यमुना एक्सप्रेस वे आता है और फिर उसके बाद आपको दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे आता है, ठीक है। तो आई वॉज लिटरली ऑन हाफ ऑफ फ्यूल दैट टाइम। 20 लीटर के करीब मेरा फ्यूल था गाड़ी में। तो मेरे को तो ये था कि मैं भाई दिल्ली में या ग्रेटर नोएडा में जब का हॉल्ट आएगा जब मैं डलवा लूँगा। सो इट्स नॉट अ बिग थिंग। सो वाइल आई वॉज क्रूजिंग माई कार, आई गॉट टू सी कि मेरी गाड़ी का रेंज है वो 40-50 किलोमीटर रह जाता है, ठीक है। 40-50 किलोमीटर में मेरा घर भी आने वाला था, मेरठ आने वाला था। तो मैंने कहा मैं उसी पंप से डलवाऊंगा पेट्रोल जहाँ पे साफ़ पेट्रोल मिलता है। सो आई वॉज नॉट वरीड लिटरली। बट भाई उस समय क्या इंसिडेंट होता है, इतना तगड़ा फॉग आ जाता है, इतना तगड़ा स्मॉग आ जाता है कि आपको 1 इंच गाड़ी के आगे कुछ नहीं दिख रहा होता है। आई वॉज लिटरली ट्रैप्ड इन दैट फॉग। और भाई मेरी गाड़ी के हेडलैम्प्स वाइट कलर के, आपके फॉग लैम्प्स भी वाइट कलर के, ठीक है। मैंने कराई रखे थे अपग्रेड, हेलोजन बल्ब हटा रखे थे। और मैं ये हकीकत बता देता हूँ, हेलोजन बल्ब उस टाइम पे चाहे आपके पास कुछ भी हो, आपकी कोई भी चीज़ मदद नहीं कर सकती है। यू कैन नॉट सी इवन द मार्किंग ऑफ रोड कि कौन सी रोड कौन सी लाइन में चल रहे हो, कुछ नहीं पता चल रहा था। सो आई वॉज ट्रैप्ड इन दैट सिचुएशन। और जिसकी वजह से मुझे एक ट्रक के पीछे गाड़ी को लगाना पड़ा और उसके सीध में ही गाड़ी को चलाना पड़ा, क्योंकि उस समय पूरे एनवायरनमेंट में साइड्स में गाड़ी ठुकने की आवाज़, स्किट्स की आवाज़, जो कुत्ते के ऊपर गाड़ी चला दी उसकी आवाज़, कुत्तों के रोने की आवाज़, मतलब इतना ज़्यादा केओटिक सिचुएशन हो चुकी थी कि लिटरली वो सिचुएशन हैंडल करनी बहुत मुश्किल थी। सो आई वॉज जस्ट डिड व्हाट आई डिड इज़ कि मैं लोगों के साथ एक ट्रक के पीछे गाड़ी को लगाया और उसके साथ चलता रहा, चाहे वो कोई से भी रूट पे ले जाता मुझे। उस समय मेरा यही एक मोटो था कि एक बार थोड़ा सा क्लियर वेदर आए, मैं अपनी गाड़ी पार्क कर दूं वहाँ पे और फिर मैं एक हॉल्ट लेके उसके बाद निकलूं। तो ये सिचुएशन बनी उस टाइम पे। और मेरी गाड़ी के पीछे भी बहुत सारी गाड़ी लगी हुई थी जिन्होंने हैज़ार्ड लाइट जला रखी थी। तो एक सॉर्ट ऑफ टीम वर्क की तरह हमने गाड़ी को काफ़ी लंबे समय तक क्रूज़ करा। सो समहाउ while I was cruising back and forth with the truck and people, मेरा फ्यूल ड्रॉप होने लगता है और वो हाईवे कम से कम भी 50 से 60 किलोमीटर का रह जाता है और मेरा फ्यूल कैपेसिटी उस समय 20 से 25 किलोमीटर का रह जाता है, जो रेंज दिखाता है गाड़ी। जिस वजह से मुझे ये एक डर बैठ जाता है दिमाग में कि भाई अगर इस सिचुएशन में मेरा फ्यूल भी ख़त्म हो जाता है और मैं गाड़ी को क्रूज़ नहीं कर पाता आगे, तो मैं कहाँ गाड़ी खड़ी करूँगा इतने ज़्यादा स्मॉग एंड फॉग में। लिटरली उस समय कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या होने वाला है, क्या होगा। बट अगर आप थोड़ी सी नॉलेज रखते हो कि हाउ द कार वर्क्स, तो रेंज क्या चीज़ है, रेंज क्या है कि अगर आपका 25 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है तो 25 किलोमीटर का रेंज वो रिज़र्व से पहले का दिखा रहा है। सो बेसिकली आप थोड़ा सा, अगर मैं आपको मैट्रिक्स बताऊं तो ये होता है कि फ्यूल टैंक जैसे 45 लीटर्स का है, 5 लीटर्स का, तो आपका रिजर्व टैंक बेसिकली 8 to 10% रहता है। तो 4.5 लीटर्स का मुझे थोड़ा सा आइडिया था कि भाई इसके अंदर आपकी कैपेसिटी इतनी रहेगी। और मेरी गाड़ी का एवरेज 15 से 16 का है। तो मेरे को कैलकुलेट करना था उस टाइम पे कि मेरी गाड़ी 60 किलोमीटर 60 से 80 किलोमीटर आफ्टर रिजर्व भी चल सकती है, अगर रिजर्व भी लगने के बाद। सो मेरे को थोड़ा सा इस चीज़ का थोड़ा सा दिमाग में था कि मेरे पास ये रेंज रह गई है, अगर मैं इस तरह से क्रूज़ करता रहा कम एवरेज में तो हो सकता है मेरा फ्यूल टैंक भी खाली हो जाए और उसके बाद मेरी गाड़ी बंद हो सकती है। और ऐसी सिचुएशन में गाड़ी बंद होने का मतलब है जान पे बात आ जानी। तो वो चीज़ मेरे साथ हुई थी। तो मेरा ये रिकमेंडेशन है सबसे पहले तो कि अगर आप फॉगी सिचुएशन या विंटर सिचुएशन में ट्रैवल करो तो भाई अवॉइड करो रात को और बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में ट्रैवल करना, और ऐसे रूट को पकड़ना बंद करो जहाँ पे खेत वेत ज़्यादा हो और ये सिचुएशन यहाँ पे ज़्यादा बन सकती हो। और अपनी गाड़ी को फुल फ्यूल में रखो,
जितना हो सकता है इन चीज़ों से बचो, कोई भी चीज़ को डिले मत करो और अपनी जो हेड लैम्प्स है उसे लो बीम पे रखो और अपने फॉग लैम्प्स को पीले कलर की लाइट में अपग्रेड करा लो फॉर विंटर सीजन। दिस इज़ माई रिकमेंडेशन आफ्टर द स्टोरी विच आई एक्सपीरियंस्ड कि भाई मैं कैसे सिचुएशन में फंसा हूँ। मैं 2-3 क्लिप्स भी दिखा दूंगा कि कैसे फॉगी और स्मॉगी सिचुएशन रही और उसी दिन की बात है कितने लोगों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, एक्सप्रेसवे पे कितनी न्यूज़ आई कि पाइल्ड अप हो गई गाड़ियाँ और क्या क्या चीज़ें हुई हैं। सो ये छोटा सा एक्सपीरियंस रहा है मेरी गाड़ी के साथ में और मेरे साथ में। सो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम तो मैं शूट नहीं कर पाया, बहुत पैनिक सिचुएशन थी, बट कुछ डैश कैम फुटेज है मैं आपको शेयर करता हूँ कि किस तरह का माहौल बन गया था और किस तरह से विजिबिलिटी आ रही थी और जो मैं आपको सिनेरियो बता रहा था कि ट्रक के पीछे किस तरह से गाड़ी चलानी पड़ी थी, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाता हूँ। और मैं एक क्विक अपडेट देना चाहता था आपको विया दिस वीडियो कि आपको क्या क्या चीज़ें का ध्यान रखना पड़ता है और अगर आपके पास कोई सजेशन एडवाइस हो डू लेट मी नो इन द कमेंट डाउन बिलो। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक वेरी सून। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।